हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सजा लो दरबार, भक्तों की ज्योत अब जगमगाएगी। नवरात्रों का महापर्व है आया, मंदिर में मेरी मैया मुस्कुराएगी। सजा लो दरबार, भक्तों की ज्योत अब जगमगाएगी। बोलिए साचे दरबार की जय, शेरों वाली मैया की जय। दोस्तों, नवरात्र बस अब शुरू होने ही वाले हैं और घर घर मैया रानी के जयकारे लगेंगे। माँ की जगमग जगमग ज्योत जगेगी, फलाहारी का भोग बनेगा, घर का द्वार सजेगा माँ के आगमन की खुशी में। और मैया रानी आपके द्वार अवश्य पधारेंगी। इसी पूर्ण विश्वास के साथ, आपको जोश के साथ एक बार के लिए मेरी बात मानकर इस बार जमकर तैयारियां करनी है। लेकिन तैयारियां शुरू करने से पहले अपने घर में माँ की स्थापना के स्थान पर उसके आसपास शुद्धिकरण आवश्यक है। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्र में माँ दुर्गा के हम 9 रूपों की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और माँ दुर्गा पृथ्वी पर रहकर अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करेंगी, आपके परिवार पर, आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। माँ के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। और अगर आपके भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, आपके बिजनेस हो, नौकरी हो, लगातार इनमें जीवन में बाधाएं बनी रहती है, कहीं पैसा बार बार अटक जाता है, तो आपको आज मैं ऐसे उपाय बताऊंगी, आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। अक्सर हर घर में कुछ न कुछ कमियां होती ही है, कभी वास्तु दोष, तो कभी लोगों के ग्रह दोष, कभी कोई और दोष की वजह से, कभी पितृ दोष, कभी कुल देवी देवता दोष, तो जिसकी वजह से घर की सकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। अब जब हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, तो हम छोटे छोटे उपाय करते हैं। और अगर इन उपायों को करने के बाद भी आपके घर में सुख शांति नहीं आ रही है, बाधाएं कम नहीं हो रही है, तो इस बार 9 दिनों माँ के भक्त बनकर सच्चे दिल से भक्ति भाव के साथ माता की कृपा पाने के लिए आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं। आप चाहे तो व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, लेकिन इनके पहले आपको माँ के आगमन की तैयारियां करनी है और इसके लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। सबसे पहले माँ आपके घर आएंगी, अवश्य आएंगी, लेकिन माँ के बैठने के लिए आपको एक साफ सुथरा स्थान तो देना ही चाहिए। इसके लिए आपको पहले अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है। घर में अगर आप चाहते हैं माँ आदि शक्ति की पूजा करना, तो इस दौरान आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वाली चीजें अपने घर पे नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले जिस द्वार से माँ प्रवेश करेंगी, उस द्वार को आपको साफ सुथरा रखना है। टूटा फूटा दरवाजा है, आवाज ना करे, इस बात का ध्यान रखें। मिट्टी का तेल या सरसों तेल डाल दीजिए उसमें, ताकि की की आवाज़ आपके घर के मुख्य द्वार से ना आए। और साथ ही साथ मुख्य द्वार पर जो भी पुरानी आपने चीज़ें लगाई है, तोरण आदि, जो भी आपने जाले आदि पड़ गए हैं, उन सबको साफ सुथरा करके, कोई पुरानी फिटकरी है तो उसे फेंक दीजिए। कोई भी चीज़ें पुराने आपने टांग के रखे, उसको साफ सुथरा करके, जो दोबारा लगाने लायक है उसे वापस लगाइए। धो धा करके अच्छे से फ्रेश कपड़े में बांधकर फ्रेश बंदरवार, तोरण आदि आपको लगाने चाहिए। इस प्रकार से अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई कर लीजिए। और घर के कोने कोने में, सिर्फ मुख्य द्वार पर जाले साफ नहीं करने, घर के कोने कोने में देख लीजिए ठीक ढंग से सफाई हो। अलमारियों के पीछे हुआ, कोनों में हुआ, रसोई घर में हुआ, सब जगह जहाँ पर भी कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, टूटा फूटा सामान पड़ा है, वो सब आप घर के बाहर कर दें। मकड़ी का जाला आदि है तो वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि माँ दुर्गा कभी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ जाले लगे हों या कबाड़ पड़ा हो। घर में आपने कहीं भी कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है, विशेषकर घर की उत्तर दिशा को तो एकदम ध्यान से देख लीजिए। तुरंत ही कबाड़ी वाले को भेज दीजिए या घर से बाहर फेंक दीजिए। सिर्फ कबाड़ ही नहीं, पुराने जूते चप्पल भी हम कई बार उठा के रखते हैं, जो हम शायद ना पहनते हों, ना हमारे किसी यूज़ की हो, टूट फूट गए हैं, फटे पुराने हो गए हैं, वो सभी जूते चप्पलों को आपको बाहर निकाल देना है, क्योंकि इससे विशेष रूप से द्वार के आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपने घर में पुरानी झाड़ू रखी हुई है, टूटी फूटी झाड़ू आपने रखी हुई है, तो उसको भी आपको, अमावस्या तिथि रहेगी उस दिन, आपको घर से बाहर कर देना है। झाड़ू को स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इससे गंदगी बाहर जाती है, घर की साफ सफाई होती है। लेकिन अगर झाड़ू टूट गई है, खंडित है, तो उसे आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए। टूटी झाड़ू रखने पर माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है।
इसी तरह से द्वार के सामने आपको कोई भी कांटेदार पौधा आदि नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने अपने द्वार पर कांटेदार पौधा या सूखी हुई तुलसी या और भी दूसरे सूखे हुए पौधे हैं, आपने अपने गार्डन की साफ़ सफाई नहीं कर रखी है, तो ये सभी चीज़ें आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। अगर आपने अपने गार्डन में कबाड़ की तरह सामान इकट्ठा किया हुआ है, टूटे फूटे गमले रखे हुए हैं, तो इन सभी को इस बार नवरात्र शुरू होने से पहले आपको बाहर कर देना है, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि ना रुके। कई बार तो क्या करते हैं लोग, जब घर वर बनवाते हैं, कुछ बनवाते हैं, तो उसके बाद ईंट पत्थर गिट्टियाँ मलबा ये सब बच जाता है, तो उन सबको घर के सामने इकट्ठा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जिन लोगों के घर के सामने बड़े बड़े पत्थरों का ढेर होता है, उनका जीवन मुश्किलों से घिर जाता है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन चीज़ों को तो आपको तुरंत बाहर कर देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अपने रसोई घर पे भी ध्यान दीजिए। आपके घर का रसोई घर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। आपके घर की मंदिर के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह होता है रसोई घर। तो रसोई घर को भी अच्छे से साफ़ सुथरा पहले कर लीजिए। वहाँ पर भी कोई टूटे फूटे बर्तन, कांच के बर्तन हो टूटे फूटे, कोई क्रैक बर्तन हो, इन सबको आप हटा दीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए। कोई भी ख़राब पदार्थ हो, चाहे कोई पुराना अचार हो, टोमेटो सॉस है वो ख़राब हो गया है, कोई प्रकार की कोई सूखे अनाज हैं वो सड़ चुके हैं, तो या तो उनको धो करके आप अच्छे से साफ़ करके सुखा के रखें, या फिर आप उन चीज़ों को फेंक दीजिए। टूटा हुआ शीशा घर में विशेष रूप से गरीबी को लाता है, इसलिए कोई भी कांच का सामान, कटलरी क्रैक हो गया है, टूट गया है, तो उसको आपको हटा देना चाहिए, नहीं तो गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, अगर आपके घर में कोई घड़ियां बंद पड़ी हुई है तो उसे भी रख देना चाहिए। मंगल कार्य है, बंद घड़ी का होना घर में अशुभ माना जाता है, आपकी तरक्की में रुकावट करती है। किसी भी प्रकार की बंद घड़ी है, खराब घड़ी है, तो या तो उसे ठीक करवाइए, उसकी बैटरी लगाइए, या फिर आप उसे फेंक कर नई घड़ी खरीद लीजिए, क्योंकि घड़ी समय चक्र का प्रतीक है, उसका नियमित चलना बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार से घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो, खराब बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, बार बार फ्यूज़ हो जाती हो, तो ये सब दर्शाते हैं कि आपके घर में राहु बहुत खराब है। तो एक तो आपको माता दुर्गा की पूजा करने से राहु आपका ठीक होता है, राहु ग्रह नियंत्रित होता है, लेकिन इससे पहले आपको नकारात्मक चीज़ों को घर से बाहर कर देनी चाहिए, नहीं तो ये परेशानियां पैदा करती है। इसके साथ साथ अब आ जाइए घर के मंदिर पे। घर का मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहीं पर आपकी पूजन होगी। और नवरात्र से पहले किसी भी प्रकार की खंडित मूर्तियां हैं, खंडित मूर्तियां जो होती है वो दुर्भाग्य का कारण होती है। तो अगर ऐसी कोई मेटल की मूर्तियां हैं तो उन्हें आप ज्वाइन करवा सकते हैं, तो उसे ज्वाइन करवाइए, उसे ठीक से झलाई कराइए, प्रॉपर पूर्ण करके रखिए मूर्ति को, और अगर नहीं करा सकते तो उसे विसर्जित कीजिए। नवरात्र से पहले आपको जितने भी पुरानी माचिस की डिबिया, खाली माचिस की डिबिया आदि है, कोई पुरानी माला है टूटी हुई, कोई भी चीज़ें खाली डिबिया पड़ी है, जली हुई बातियों के अवशेष पड़े हैं, तो ये सभी चीज़ों को, गंदगी को बाहर निकाल देना चाहिए। वहाँ जो भी पेपर कपड़ा आपने लगाया हुआ है, पोंछ करके उसे साफ करके फ्रेश कपड़ा बिछाकर पहले ही आपको सब चीज़ें, और जो भी दुर्गा सप्तशती के पाठ वगैरह भी करेंगे तो उसकी किताबें एक जगह करके संयोजित करके सभी चीज़ें रख लेनी चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा सामान पूजा घर से आपने सामान निकाला, वो सभी चीज़ें आपको किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, या आप किसी पीपल के नीचे इसे रखकर आ सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र शुरू होने से पहले पूरे घर को पवित्र अवश्य करिए। पूरे घर में गंगा जल हो, गौमूत्र हो। सफाई करने के बाद में घर के जो 4 कोने हैं, इसमें थोड़ा सा चावल और मूंग आपको छिड़कना चाहिए। आम के पत्तों का बंदरवार ले लीजिए, या फिर आप आम के पत्तों या फूल से पूरे घर में गुलाबजल और गंगा जल ये मिक्स करके आपको छिड़काव करना चाहिए। जो स्वस्तिक का चिन्ह होता है बहुत शुभ माना जाता है। तो नवरात्र शुरू होने से पहले या नवरात्र के पहले दिन स्नान आदि करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह अवश्य बनाइए। आपकी इच्छा है रंगोली से द्वार सजाएं, बंदरवार तोरण लगाइए, ये सब तो शुभ है ही। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको स्वस्तिक चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए।
दोस्तों, नवरात्र के दौरान तन और मन से शुद्ध होकर माँ दुर्गा की सेवा की जाती है। उनके 9 रूपों की आराधना की जाती है। सुबह शाम उनको भोग लगाया जाता है। इसलिए घर में सात्विक भोजन बनाएं। अगर आप घर में लहसुन प्याज आदि बनाते हैं और आपने बहुत सारा लहसुन प्याज इकट्ठा किया हुआ है नवरात्र के दौरान घर में, तो कृपया उसे प्लीज़ बाहर कर दीजिए। कोई भी शराब आदि की बोतलें आदि है वो सब भी हटाकर सात्विक भोजन करिए। और घर में अगर बचा हुआ, जिस दिन से नवरात्र शुरू होगा उसकी पहली रात आप अगर घर में बचा हुआ भोजन हो तो उसे प्लीज़ आप हटा दीजिए। किसी को, गरीब को दान दे सकते हैं, गौ माता को आप खिला सकते हैं, लेकिन नवरात्र के दिन आपको 9 दिनों में बासी भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा स्वच्छ भोजन करना चाहिए। रात का बचा हुआ खाना या खराब अचार आदि पड़ा हुआ है तो उसे आपको तुरंत बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो माँ की नाराज़गी आपको झेलनी पड़ती है। 9 दिनों में माँ के जो श्रृंगार की सामान होती है, पुराने श्रृंगार की चीज़ें जो काम की नहीं है, पुराने वस्त्र, उनको भी आप हटा करके विसर्जित करवा दीजिए और माँ के लिए नए सुंदर वस्त्र सिल कर आपको तैयार कर लेने चाहिए। नीले काले कपड़ों को हटाकर आप अपने भी वस्त्र जो है, जो दिन के हिसाब से आप चाहें, मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया कौन से दिन कौन से कलर के वस्त्र पहनने हैं, तो वो देख करके आप 9 दिन में माँ का कैसे श्रृंगार करना है, स्वयं कैसे कपड़े पहनने हैं, माँ के कौन से भोग आपको लगाने हैं, वो सब आप पहले ही लिख करके रख लीजिए और उस हिसाब से तैयार कर लीजिए। नवरात्र के 9 दिन आपको दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून आदि नहीं कटाने चाहिए। स्त्रियों को वैक्सिंग आदि नहीं कराने चाहिए। बच्चों का मुंडन जिनके यहाँ होता है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर पे कोई मुंडन का कार्यक्रम नहीं होता तो नहीं कराना चाहिए। आखिरी दिन लास्ट में भले किया जा सकता है, वरना मुंडन नहीं कराया जाता। तो इस प्रकार से नवरात्र के पहले ही जो भी आपको साज सवार करनी है वो आपको करा लेना चाहिए। अपने शरीर को तैयार कर लीजिए पहले से ही। ऐसा नहीं कि व्रत शुरू करने वाले हैं तो उसके पहले ठूस ठूस के खाना खा लें कि अगले 9 दिन तो हमें फास्टिंग करनी है, ऐसा नहीं। उल्टा धीरे धीरे अपने शरीर को तैयार कीजिए उपवास करने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके भोजन की मात्रा कम करते रहिए ताकि एक झटके में आप खाना खाना बंद करें तो आपकी तबीयत खराब ना हो। आपके घर पे आपकी अगर तिजोरी में कोई चीज़ टूटी फूटी है, आपके पर्स वगैरह अगर जिसमें आप पैसा रखते हैं, जो पैसा रखने का स्थान है, वहाँ पे टूटे फूटी चीज़ें हो, कचरा हो, फटा हुआ पर्स आदि हो, तो आपको उसको तुरंत बदल लेना चाहिए। और इसमें माता लक्ष्मी का सिक्का एक आप हो सके या लक्ष्मी कारक चीज़ें आप अपने पर्स में स्थापित करके रख लीजिए। बात आ जाती है घर के टॉयलेट्स की। तो घर के टॉयलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होते हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा का सबसे श्रेष्ठ स्थान माने गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है अपने घर के जो बाथरूम है उन सब की साफ सफाई आप 9 दिन के पहले ही किसी स्वीपर से या स्वयं से, जैसे भी आप करते हो वैसे करवा लीजिए। और एक कटोरे में, कांच के कटोरे में आपको नमक भर करके वहाँ रख देना चाहिए। ये नमक 9 दिन तक वहीं रहना चाहिए। उसके बाद 9 दिन के बाद आपको इस नमक को किसी वॉशरूम में ही फ्लश कर देना है या फिर आप इसे किसी बहते पानी में बहा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सोच रहे हैं और घर पे स्थापना करने वाले हैं तो विशेष बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि अगले 9 दिन आपको घर को खाली नहीं छोड़ करके जाना चाहिए। माता की चौकी के पास कोई ना कोई सदस्य अवश्य होना चाहिए। इवन रात्रि में आपको माता की चौकी के पास अंधकार नहीं करना चाहिए। वो 9 दिन वहाँ पे एक बल्ब या 0 वॉट का ही लगाइए, लेकिन बल्ब आपको लगा करके रखना चाहिए। और जब भी अगर छोटी फैमिली है, आपके पास उपाय नहीं है, बच्चे को स्कूल से लेने जाना है, कुछ है, तो आप किसी ना किसी को वहाँ छोड़ के जाइए माता की चौकी के पास। पॉसिबल नहीं है तो गणेश जी की छोटी सी मूर्ति या एक सुपारी रखिए गणेश जी का भाव करके और बोलिए, हे गणपति देव, माँ का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ या मैं अभी आता हूँ। इस प्रकार से आपको माँ का ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात और बता देती हूँ, ये तो हुई बातें जो चीज़ें हमें बाहर करनी है और नहीं करनी है, पर इन सब चीज़ों को, ये नकारात्मकता को बाहर करने के बाद कुछ ऐसी शुभ चीज़ें हैं जो हमें अपने घर के द्वार पर लगानी है, अपने घर में इन्हें विराजित करना है। इन छोटी छोटी बातों को मैं बताऊंगी। विशेष रूप से घोड़े की नाल अवश्य अपने मुख्य द्वार पर टांगे। इससे आपके घर को सुरक्षा मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और ध्यान रहे, अगर आपको लगता है आपका घर प्रोन है किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, तो आपको उल्टा यू करके इस घोड़े की नाल को लगाना चाहिए। 23,000 शनि के जप से इसको सिद्ध करके आपको लगाना चाहिए।
और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस घर में पूजा पाठ होता है, कीर्तन होता है, माँ के जगराते होते हैं, उस घर में स्वयं माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी आकर के निवास करती है। वास्तु दोष का अपने आप निवारण होता है। तो आप कुछ करें ना करें, 9 दिन में अगर आप स्थापना नहीं भी कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो कम से कम माँ के मंत्रों का ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। कुछ नहीं कर सकते तो दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय ये बोलिए। शाम को अपने घर में पूजा के स्थान पर माँ के सामने एक दीपक अवश्य जलाइए। पूरे घर में गूगल की धूप कीजिए, अगरबत्ती जलाइए और घर में माँ के मंत्रों का जप करके घर में पवित्रता लेकर के आए। आप चाहें तो दुर्गा सहस्त्र नाम व दुर्गा चालीसा आदि का पाठ कर सकते हैं। और माँ की जो भजनों की गूंज है वो आपके घर में अवश्य गूंजनी चाहिए। दोनों समय जो भी भोजन आप बनाएंगे, आप व्रत करें ना करें, माँ को पहले थोड़ा सा भोजन, सात्विक भोजन समर्पित कीजिए। आप देखिए इतना करने मात्र से आपके घर की परेशानियाँ दूर हो जाती है। और सभी लोग मिलकर परिवार सहित सात्विक भोजन करके माँ से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा सब पर बनी रहे। दोस्तों जो भी मनुष्य नवरात्र में इस प्रकार से सच्चे मन से माँ दुर्गा की विधिवत पूजन करता है तो माँ उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी है, कहा जाता है जीवन से दुर्गति का नाश करती है। माँ अपने बच्चों के जीवन से सारे दुख हर लेती है। तो नवरात्र को ऐसे ही जाया न जाने दें। सभी लोग सुबह नित्य उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर, स्नान आदि से शुद्ध होकर माँ का थोड़ा सा पूजन करें। ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, इस प्रकार से मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। गरीबों को दान दक्षिणा दें, जीव जंतुओं से, प्राणियों से प्रेम करें और बड़ों का आदर करें, मान सम्मान करें। पति पत्नी आपस में खूब मेल जोल से बिना कलह किए सुख शांति से घर में माँ का ध्यान करें। देखिए आप कैसे माँ दुर्गा आपके जीवन पर प्रसन्न होती है। तो सारी नकारात्मकता को अभी बाहर निकालने की वो कवायद कहते हैं ना, कवायद शुरू करनी है आप सभी को। तो लग जाइए सब लोग जोर शोर से और सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। और फिर देखिए दोस्तों कैसे पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन हमारे घर में होता है। तो सो डिटॉक्सिफाई योर होम्स, अपने अपने घरों को डिटॉक्सिफाई कीजिए। सारी गंदगी, सारा पॉइजनस चीज़ें, सारी नकारात्मक चीज़ें, जिन चीज़ों से, जिन कपड़ों से आपको प्रॉब्लम्स है, वो सभी चीज़ों को बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, कबाड़ आपने इकट्ठा कराए, तो दोस्तों पहले उसे निकालिए। फिर सिखाऊंगी आपको कैसे आपको माँ दुर्गा को मनाना है और अपने घर लेकर के आना है। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्र। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।